को पाना है तो कथा ही है। अब तो सूत जी महाराज बोले, हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार की बात है, सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को। परीक्षित जी को सुखदेव जी क्या सुना रहे हैं? भागवत। कि तभी क्या हुआ, देवराज इंद्र आए, अमृत का कलश लेकर बोले कि ये कलश ले लो, ये कलश ले लो और ये राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। अदला बदली एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपेयता। ये कथा आप हमें सुनाइए। थोड़ा इन बच्चों को पकड़ के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सावधानी से कथा को सुनना है बिना डिस्टर्ब किए। तो एक बार स्वर्ग का अमृत लेकर के देवराज इंद्र आए। किसके पास आए? परीक्षित जी। परीक्षित जी से क्या कहा कि आप स्वर्ग का अमृत पी के अमर हो जाइए, क्योंकि आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। परीक्षित जी से कहा कि पियोगे? परीक्षित जी ने मना कर दिया, ना, मुझे अमृत नहीं पीना। स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवत की कथा का अमृत पीऊंगा तो भगवान मिलेंगे, इसलिए स्वर्ग के अमृत की जरूरत नहीं है। सोचिए, ये कथा वह अमृत है जो स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। क्यों? कहते हैं स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा का अमृत पियोगे तो भगवान मिल जाएंगे। परीक्षित जी को कौन मिला? किससे मिले? भागवत से। इसलिए भागवत का अमृत बड़ा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। ये कथा अमृत है। अच्छा ये बताओ, आप लोग सुन रहे हो तो ये कथा किसके जैसे लग रही है आपको? जब आप कथा सुनते हो, कथा अच्छी लग रही है? जो बात हम कह रहे हैं अच्छा लग रहा है सुनने में? जो हम कह रहे हैं वही, ये भगवान की चर्चा ही है, कथा है। कथा सुनने में कैसे लगता है? ऐसे लगता है कि कानों से अमृत प्रवेश कर रहा है। यही अमृत है। कथा से कितनों की जिंदगी बदल गई। अरे कथा का अमृत, कथा की ताकत देखिए ना, कि आप सब लोग अपना सब जगह से मन हटाकर इतने दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ बैठे हैं केवल कथा सुनने के लिए। ये कथा ही तो है जो आपको इतने लोगों को बांध के रखती है। घंटों हो गए लोग चुपचाप बैठे केवल सुन रहे हैं। आजकल तो बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, लेकिन आप यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या सुन रहे हैं? कथा। कथा क्या है? अमृत। कथा क्या है? अमृत है। वह अमृत है जो आपके जीवन को अमरता से भर देती है। मीराबाई ने, आज दुनिया मीराबाई को जानती है, तो मीराबाई भी तो एक प्रकार से अमर ही है ना? तो अब बताओ, मीराबाई को अमर किसने बनाया? मीराबाई भी कथा सुनती थी। जब भी कोई साधु संत आए तो कथा सुनने जाए। उनकी सास कहे कि तूने तो नाम खराब कर दिया। कथा सुनती और बाद में भगवान के कीर्तन में नाचती। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो तो कथा सुनती, वो तो गली गली हरि गुण, वो तो हरि गुण गाती है, भगवान का गुणगान गाती है। तो ये कथा ने मीरा को अमृत अमर कर दिया। तुलसीदास जी ने पहले क्या किया? कथा श्री अपने गुरुजी से उन्होंने कथा सुनी। जितने भी साधु संतों के बारे में आपने देखा सुना, उन्होंने पहले सत्संग किया है। ये दास अनिरुद्ध हमने भी पहले, अभी भी हम लोग रोज सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तब सुनाते हैं।
संतों की वाणी, शास्त्रों में लिखा क्या है, पढ़ना सुनना और उस सुने और पढ़ी बातों पर चलना। सुनना, पढ़ना और उस धर्म के मार्ग पर चलना। यदि हम बताएं कुछ और चले ही ना उस पर, तो फिर हमारे बताने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए दास अनिरुद्ध जो बताता है, उस बताए हुए ज्ञान पर, उस बताए हुए रास्ते पर स्वयं चलता है, फिर आपसे कहता है कि आप भी चलो। है ना मेरी मां? गौरी गोपाल आश्रम में आपने देखा होगा, हजारों भक्त भोजन करते हैं। कोई भी आए सबको भरपेट भोजन। पहले गौरी गोपाल में सब भोजन करते हैं, फिर हम आपसे कहते हैं कि भाई यहाँ तो ये दान हो रहा है, अन्नदान, आप भी थोड़ा सा दान कर सकते हो तो कर लो। तो हम बाद में आपको कहते हैं कि आप करो, पहले तो यहाँ हो ही रहा है। आप नहीं करोगे तो भी यहाँ हो ही रहा है। तो पहले हम स्वयं कर रहे हैं, फिर आपसे निवेदन बाद में कर रहे हैं। तो ये अन्न क्षेत्र है, अन्नदान धरती का सबसे बड़ा दान है। जीवन में कर सकते हो, कर लीजिएगा। अच्छा मेरी मां, अब सुनो। राजा परीक्षित जी को कहा कि स्वर्ग का अमृत ले लो, नहीं, भागवत सुनी। तराजू बांधी सत्यलोक में भागवत जी को पलड़े पे रखा, स्वर्ग के सुखों को रखा। भागवत जी स्वर्ग के सुखों से श्रेष्ठ हैं। ऐसी भागवत जी को बारंबार प्रणाम। अब देखो, एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण, अच्छा नारद जी को आपने देखा होगा भ्रमण करते रहते। सबसे ज्यादा घूमता कौन है? तो संसार में क्या चल रहा है, नारद जी को पूरी अपडेट है। नारद जी संसार का भ्रमण कर रहे हैं। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी सारे तीर्थों में गए। नारद जी सारे तीर्थों का क्या करते हैं मेरी माँ? पीछे वाली मैया। नारद जी सारे तीर्थों में क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। एक दिन नारद जी पुष्कर गए, प्रयाग, काशी, गोदावरी, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छरमा, शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी बोले क्या करूं? क्या देखा नारद जी ने? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकाः कूटभाषिण। आज के जमाने में लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये नारद जी ने तब बता दिया था। भागवत जी में लिखा है कि आज कल लोग क्या कर रहे हैं, ये तब बताया आज के हजारों साल पहले। क्या बताया? सत्यम नास्ति। इस कलयुग में क्या नहीं रहेगा? क्या नहीं है? सत्य नहीं। सच बोलने वाले लोग कम बचे हैं। नहीं है का मतलब है कम मात्रा में। सत्यम नास्ति। सच बोलने वाले ज्यादा हैं कि कम हैं? जोर से। सच बोलने वाले आप लोग बोलते हो कि झूठ ही झूठ चलता है? थोड़ा मिक्स कर लेते हैं सच को, है? सच झूठ दोनों पूरा प्योर सच नहीं चलता। क्यों मैया, आप झूठ बोलती हो कि सच? मैया सच बोलती हो कि झूठ? हैं? क्या बोलती हो मेरी माँ? हाँ। मैया जी झूठ बोलने जा रही हो कि सच?
हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तो आप लोग क्या ना बोलो, सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में ना, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति, सच मानो कलयुग में ना के बराबर। तपः, तप भी नहीं, कोई तपस्वी नहीं बनना चाहता, तप नहीं करता, त्याग नहीं करता। आजकल व्यक्ति तनिक त्याग नहीं कर सकता। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता भी कम बची है। क्या कम बची? पवित्रता। पवित्रता। आप लोग पवित्र रहते हैं कि अपवित्र रहते हैं? चलो बताओ, पवित्र कौन, अपवित्र कौन? कौन पवित्र कौन अपवित्र है? शास्त्रों में कहा गया है पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। कैसी पवित्रता? जब लघुशंका जाओ तो लघुशंका जाने के बाद आप लोग शुद्धि के लिए क्या करते हो? हैं? क्यों भैया छोरा, लघुशंका जाने के बाद शुद्धि के लिए क्या करते हो? जरा चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे। बताओ क्या करते हो लघुशंका के बाद शुद्धि के लिए? हाथ धोते हैं, हो गया? सही बताओ, पांव धुलते हो? खाओ मां कसम के धुलते हो? हाथ धुलना, पांव धुलना और 4 कुल्ला करना, ये शुद्धि तब बनेगी लघुशंका के बाद। ये सबके लिए है, स्त्री पुरुष। लघुशंका जाने के बाद 4 कुल्ला करो, पांव धुलो, हाथ धुलो, तब लघुशंका से शुद्धि। और शौच करने के बाद शुद्धि कैसे होती है? शौच करने के बाद टोपी वाले भैया बताएंगे। शौच करने के बाद शुद्धि के लिए क्या करते हो भैया बताओ? छोरी को बिठा दो और बता दो, बताओ शौच के बाद शुद्धि के लिए क्या करना होता है? हाथ धुलना, पांव धुलना, मुंह धुल लेना। अच्छा शोध करते हैं क्या? नई रिसर्च। मुंह धुल लो। शौच के बाद स्नान करना चाहिए। जो कपड़ा पहन के शौच करने गए हो वो गीले करो, और पूरे नहा चुके हो तो अर्ध स्नान करो। आधा शरीर, नाभि जो होती है हमारा शरीर, नाभि सेंटर होती है। शरीर का केंद्र क्या है? नाभि। नाभि से नीचे की ओर पूरा शरीर गीला करो, तब जाके शुद्धि होती है। हो सके तो पूरा नहा लो, नहीं तो अर्ध स्नान करो, तब शौच के बाद शुद्धि होती है। अब आजकल के लोग शौच करने के बाद नहाते ही नहीं, घूमते रहते हैं। अशुद्धि से कहते हैं जैसे राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, और जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने से पहले भोग लगाना चाहिए, अन्न का, भोजन का।
और वही खाओ जिसका भोग लगे। आप लोग मांस तो नहीं खाते, तो वही खाओ जिसका भोग लगे, भोग लगाकर खाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही, पहले भोग लगाओ फिर खाओ। तो जैसा खाए अन्न, यदि भोग लगा के खाओगे अन्न तो होगा शुद्ध मन, नहीं तो फिर मन बिगड़ता। लोग बिगड़ रहे। आजकल मन क्यों भटक रहा है? मन जा रहा है पड़ोसन में, पड़ोसियों में, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। क्यों रह रहा है चांद का टुकड़ा? क्योंकि गलत अन्न खा गए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जो दिख रहा है वो चांद का टुकड़ा ही दिख रहा है। फिर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? चांद का टुकड़ा है। बुद्धि हो गई भ्रष्ट। अब बताओ, किसी को भी देखना गलत नजर से सही है कि गलत है? और आजकल यही बॉलीवुड सिखाती है ना, कि चांद का टुकड़ा देखो। गलत नजर से सिया मां को देखा। रावण ने सीता मां के साथ कुछ अपमानजनक हरकत की नहीं थी, केवल वो लेकर आया, लंका में रख दिया। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की सीता मैया के साथ। बोलो हाँ, रावण ने कोई जोर जबरदस्ती की? बाद में अग्नि परीक्षा देके मां ने साबित कर दिया कि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन गलत नजर से देखा। और केवल देखा तो रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब रावण जैसे धनवान का, रावण जैसे ज्ञानी का पराई औरत को देखने से सर्वनाश हो गया, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? इसलिए पर नारी को कैसे देखना है, ये दृष्टि हमारे शास्त्र देते। देखो, देखना है पर कैसे? चलो बताओ, पराई स्त्री पराई पुरुष को कैसे देखना चाहिए? आप बताओ, भैया मूंछों वाले बताएंगे हमारे। बैठे बैठे खड़े होने का कष्ट नहीं। पराई स्त्री को कैसे देखें? कैसी? प्रेम से। इसी प्रेम के चक्कर में तो इलू इलू चल रहा है। सुनो, पराई स्त्री को कैसे? सुनो, ये तो केवल आनंद के लिए है, आप लोग सुनना है। दादा ये भैया बताएंगे कैसे देखें पराई स्त्री को। बता टोपी वाले, सुनो। पर पीछे वाली मैया भैया बताएंगे, वो सबसे पीछे बैठे हैं। कैसे देखें पराई स्त्री को? बड़ी है तो मां, बड़ी है तो बराबर की है तो बहन, छोटी है तो। ये दृष्टि उन्होंने ठीक कहा कि प्रेम से। मां को देखो तो मां के प्रेम से, बहन को देखो तो बहन के प्रेम से, और बेटी को देखो तो बेटी के प्रेम से। ठीक बात है। तो तीनों को देखने का नजरिया ये नहीं कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अच्छा मैया, पुरुष को देखने का नजरिया क्या है? आप बताओ, पुरुष को कैसे देखा जाता है? हैं? बहन बड़ा है तो पिता के तुल्य है, बराबर है तो बराबरी का है तो भाई है, छोटा है तो पुत्र की तुल्य है। इस सोचिए, रावण इतना ज्ञानी था, लेकिन पराई औरत को मां की तरह देखना था, बहन की तरह देखना था,
बेटी की तरह देखना था। लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी इतनी सी बात ना समझ पाया, और नहीं समझ पाया तो आज तक पुतले जलते हैं उसके। इसलिए आप लोग समझ जाइए, स्त्री भी संभले और पुरुष भी संभले, क्योंकि रावण की एक बहन भी थी। क्या नाम था? हाँ, वो भी ऐसे ही थी, झूठी, शादीशुदा थी और बोलती थी कि मैं कुंवारी हूं। सूप न खा, कहती है राम जी ब्याह कर लो। अब बताओ, पराये आदमी पे डोरे डाल रही है। इसलिए इसकी नाक कट गई। मैया, पुरुष का पुतला जलता है, स्त्री की नाक यदि चरित्र से भटक जाए तो नाक ही चली गई। नाक मतलब इज्जत। जो भाग जाती हैं अपने पति को ड्रम रम में पैक करके, उनकी कोई इज्जत थोड़ी रहती है। अब सारी जिंदगी क्या उनकी इज्जत करेगा समाज? बोलो मेरी माँ। आपकी इज्जत तब तक है जब तक आप चरित्रवान हैं, जब तक आप अपने पति में और अपनी पत्नी में स्थित हैं। यदि आप पति पत्नी के अतिरिक्त किसी और को देखे, पत्नियां पति के अतिरिक्त किसी और पर दृष्टि गई, तो सभ्य समाज आपका सम्मान नहीं करेगा। असभ्य लोग ही आपका सम्मान, क्योंकि जो असभ्य होंगे स्वयं, फिर वो आपकी टीम बन जाएगी। तू भी वैसे ही, मैं भी ऐसे, चल ठीक है। समाज में अब क्लबों में भी तो लोग जा रहे हैं, औरतों के संग कंधे पे हाथ रख के पूरी रात डिस्को मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है। तो ये कोई सभ्य समाज के लोग थोड़ी होते हैं, वहां कोई इज्जतदार लोग नहीं होते। इज्जतदार सम्माननीय व्यक्ति जो समाज में मर्यादित हैं, जो पद प्रतिष्ठा वाले हैं, वो किसी पराई स्त्री के कंधे पे हाथ रख के ऐसे घोड़ों की तरह उछल कूद नहीं कर सकते। क्या कहते हैं आप लोग? समाज दो तरह का, एक सभ्य समाज, एक असभ्य समाज। समाज दो हिस्सों में बटा है, एक राम के पक्ष वाला समाज, एक रावण के पक्ष वाला समाज। रावण का विचार कहता है कोई भी स्त्री मिले चुरा दो, और राम का विचार कहता है कि नहीं, कोई भी स्त्री दिखे तो उसे मां, बहन, पुत्री की दृष्टि से देखना। रावण की बहन तो ऑफर लेकर आई, लेकिन राम ने उसकी ओर देखा भी नहीं। तो आज भी समाज में रावण की विचारधारा आज भी जीवित है और राम की विचारधारा आज भी जीवित है। अब आप बताइए कि क्लबों में जाने वाले लोग, पराये पुरुष, पराई स्त्रियों के संग नाचने वाले लोग किस विचारधारा के हैं? राम विचारधारा के रावण विचारधारा? इसलिए रावण विचारधारा के लोगों को राम की विचारधारा पसंद नहीं आती। इसलिए जब हम कोई सही बात कहते हैं तो गलत विचारधारा के लोग हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि विचारधारा अंतर हो गई ना। वो उनकी विचारधारा, उन्हें आजादी चाहिए कि हम कुछ भी करें, आप कोई मत बोलिए। पर नहीं, इस राष्ट्र में मर्यादा में रहने वाले लोग आपको आजादी नहीं दे सकते कि आप कुछ भी करें। मर्यादा में रहने वाले लोग मर्यादा में रहने की ही बात कहेंगे। बोलो हाँ। भले कोई मनमाना करके चला जाए तो चला जाए, हम आपको समझा सकते हैं कि बेटा मर्यादा में रहो। लेकिन आप जाओ क्लबों में जाके नाचो तो हम वहां हाथ पकड़ने नहीं आएंगे, हम वहां नहीं आएंगे आपको रोकने। वहां तो आप नाचो कूदो, जो मन करे करो। कल मेरे पास एक माँ आई, कल की ही बात है। एक माँ आई और रोने लग गई। वो माँ जो जैसे रो रही थी ना, वो किस दर्द से गुजर रही थी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो माँ की दो बेटियां हैं, दो में से एक बेटी जो छोटी वाली है, वो बेटी के बारे में माँ ने बताया कि महाराज जी, मेरी बेटी ने मेरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आपके पास आई हूं अंतिम बार, अब मैं कभी आऊंगी नहीं आऊंगी, जीऊंगी नहीं जीऊंगी, मेरा कोई भरोसा नहीं।
मैंने उनको समझाया, आत्महत्या करने के लिए तो मैंने उनको रोक ही दिया, गाइड किया, समझाया। बेटी ने ऐसा क्या किया कि एक मां आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई? सुनो क्या किया। कल की घटना है ये, किसी अखबार में नहीं छपी, क्योंकि हर चीज अखबार में नहीं होती। एक मां मेरे पास आई, बोलने लगी, महाराज मेरी बेटी गेम खेलने लग गई थी, ऑनलाइन गेम। कोई फायर करके गेम होता है, फ्री फायर। फ्री फायर सोचिए, गेम नहीं है साहब, क्या है मैं अभी बताऊंगा। वो लड़की एक फ्री फायर गेम खेलती और उस गेम में उसकी एक लड़के से दोस्ती, उसमें क्या है ऑनलाइन चलता है तो दोस्ती हो जाती है। अब सोचिए आप कमरे में बैठे हैं और गेम खेलते खेलते आपकी ऑनलाइन किसी लड़के से दोस्ती हो गई। और वो दोस्ती क्या हुई कि गेम के बाद उनका कांटेक्ट नंबर शेयर हो गया एक दूसरे लड़का लड़की ने। और वो जो लड़का उसके संग था वो बांग्लादेश का था। अब गेम में तो पता नहीं चलता कि कौन क्या है कहाँ का, बांग्लादेश का लड़का था। उस लड़की को फंसा लिया, 19 साल की थी क्या है अभी भी है। 19 साल की लड़की को उसने गेम में ऐसा फंसाया कि उसने नंबर ले लिया, दे दिया, और आखिरी में वो लड़की को उसने ऐसे बरगलाया, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं ना लव जिहाद। आजकल गेम के द्वारा भी लव जिहाद हो रहे हैं। कहां तक बचोगे, कितना बचोगे? अपराधी तो बिल्कुल और एक कदम आगे है। वो लड़की उस मुसलमान के साथ, सोचिए कहां, बांग्लादेशी, उसको उससे हो गया प्यार और दोनों भाग गए। अब वो लड़की भाग गई, अब वो मां तड़प रही है कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। बोली